अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 8 क्लास 6 का। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा का तारुफ़। तो आज हम इसमें बेसिकली अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे कि अलजेब्रा क्या होता है, और इसमें जो टर्म्स हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अलजेब्रा इज़ डिराइव्ड फ्राम द अरबिक वर्ड अलजेबर। जो अलजेब्रा है ना, वो एक अरबिक वर्ड से लिया गया है, अलजेबर से। उसके अलावा ये अरबिक वर्ड से लिया गया है और ये अरबियों की भी ईजाद है। लिखा हुआ है ना, इट इज़ इन्वेंशन ऑफ मुस्लिम। ठीक है, ये एक अरबी है। ठीक है, जो बेसिकली मुस्लिम था वो अरबी था। ठीक है, उसका नाम था मूसा अल-ख्वारिज़मी। इसने 820 ईस्वी में अलजेब्रा को ईजाद किया था। तो आते हैं अब इसकी डेफिनेशन की तरफ। कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच लेटर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स, यानी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लेटर्स में मुराद ABCD XYZ और सिंबल्स और निशानियाँ यूज़ करें नंबर्स को ज़ाहिर करने के लिए, उसको बोलते हैं अलजेब्रा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिख लूँ कि एक लड़का है अली, ठीक है, अली बाइज टू टॉफ़ीज़ एंड अहमद बाइज सम टॉफ़ीज़। तो अगर मैं इसको अलजेब्रा की ज़बान में लिखूं तो इसको इस तरह लिखूंगा कि अली ने 5 टॉफ़ीज़ और उसने कुछ जगह पे मैंने लिखा है एक्स। ये लिखा हुआ है ना कि इन अलजेब्रा वी राइट द अननोन क्वांटिटी एज एक्स, यानी कि जो चीज़ हमें मालूम नहीं होगी, जो चीज़ हमें पता नहीं होगी, उसको हम अलजेब्रा की ज़बान में एक्स या फिर वाई या फिर जेड, मतलब कोई भी ABCD का लेटर लेके हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसकी मैं मज़ीद मिसाल देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये समझने जा रहे हैं कि एक इंग्लिश में कोई स्टेटमेंट लिखा हो, उसको हम अलजेब्रा की ज़बान में कैसे लिखेंगे। जैसे द सम ऑफ 5 एंड x। ठीक है, यानी ये बोल रहे हैं कि एक नंबर है 5 और दूसरा है x, उनका सम करो, उनको ऐड करो, क्योंकि सम का मतलब होता है ऐड करना, मिलाना। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 5 + x। ठीक है, क्योंकि ये एंड है ना, इस x से कंबाइंड है। ठीक है, इसके साथ मिला हुआ है, यानी आप लोगों को 5 और x का सम करना है। ठीक है, तो ये इस तरह बनेगा। चलो एक दूसरा मिसाल लेते हैं। अब कह रहे हैं कि 3 टाइम्स a number y। कहते हैं कि 3 गुना एक नंबर है y। ठीक है, अब टाइम्स तो हमने पढ़ा हुआ है। देखो, जैसे 2 टाइम्स द 2, अगर मैं बोलूँ 2 टाइम्स द 2 क्या होगा 4, यानी इधर टाइम्स आ रहा है ना, हम इसको मल्टीप्लिकेशन को टाइम्स बोल रहे हैं, इधर टाइम शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 3 को, ठीक है, 3 को ज़र्ब कराना है, 3 को मल्टीप्लाई कराना है y से। तो इसका मतलब यानी ये हुआ अलजेब्रा में 3y। तो ये जो लिखा हुआ है 3 टाइम्स नंबर y, यानी 3 को आप मल्टीप्लाई कराए y से तो 3y हो गया। ठीक है, नहीं, ये बात समझ आ गई उम्मीद है। चलो अब दूसरा लेते हैं। देखो, ये बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स x एंड y, यानी 2 नंबर है एंड x और y, उनका प्रोडक्ट करो यानी ज़र्ब करो। देखो इधर XY लिखा हुआ है। उसके अलावा 5 इज़ ग्रेटर देन 4, यानी 5 एक नंबर है जो बड़ा है 4 से, यानी ये 5 और ग्रेटर देन की निशानी 4। इस तरह हम इसको लिखेंगे। दूसरा है डबल ऑफ अ नंबर e, यानी e एक नंबर है, उसको आप डबल करके लिखो। डबल का मतलब होता है 2 गुना ज़्यादा, तो हम लिखेंगे 2e। ठीक है, चलो और दूसरी चीज़ बताता चलूँ। ये जो x y लिखे हुए हैं ना, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स।
वेरिएबल वो क्वांटिटी है जो चेंज होती रहती है, तब्दील होती रहती है, इसका वैल्यू कभी भी सेम नहीं होता। ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.1, इसमें लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सिंबल्स। तो ये सेंटेंसेस है, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हमने इनको अलजेब्रा की ज़बान में लिखना है सिंबल्स की मदद से। तो इससे पहले मैं आपको इसके की पॉइंट्स बता दूं कि आप लोगों ने कैसे लिखना है। ठीक है, की पॉइंट्स। अब की पॉइंट्स सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट हो ना उसको केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, केयरफुली पढ़ना है। उसके अलावा सेकंड है कि जो भी स्टेटमेंट लिखा हो ना उसको आपने सिंबल्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट देम इनटू सिंबल्स। अच्छा, सिंबल्स में कन्वर्ट कैसे करना है मैं कुछ आइडिया दे दूँ आपको। ठीक है, अगर लिखा हो इज़, ठीक है, तो इज़ का मतलब होता है इज़ इक्वल टू, यानी ये होता है। ठीक है, अगर लिखा हो टाइम्स तो आपने उधर कराना है मल्टीप्लाई। अगर लिखा हो डिफरेंस, ठीक है, यानी अगर लिखा हो डिफरेंस तो आप लोगों ने उधर माइनस करना है। ठीक है, अगर लिखा हो ऐड तो आपने ऐड करना है। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं। डबल हो तो आपने उसको 2 गुना लिखना है, यानी डबल द नंबर, यानी 2x इस तरह या 2y। चलो अब चलते हैं हम अपने प्रॉब्लम की तरफ। तो पहला सवाल मैंने लिख लिया है। ठीक है, कहते हैं कि सम ऑफ अ नंबर x एंड 2 इज़ 8। अब एंड तो आपको पता है कि एंड क्या करता है, 2 सेंटेंसेस को, 2 स्टेटमेंट को आपस में ऐड करता है, मिलाता है। अब देखो ये सम ऑफ नंबर और 2 इज़ 8, इनको ये मिला रहा है। कह रहे हैं कि एक नंबर x से, ठीक है, उसका और 2 का सम यानी प्लस, यानी एक नंबर x, ठीक है, उसका और 2 का सम, अगर हम इन दोनों का सम कर रहे हैं तो आंसर 8 आ रहा है। एंड देखो सम ऑफ अ नंबर x एंड 2, ये हमने इसको इसमें सिंबल्स में लिख लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या समझाया था, इज इक्वल टू 8 यानी 8, तो इस तरह लिखना है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर y एंड 7 इज़ ग्रेटर देन 2। कहते हैं कि एक नंबर y है और 7, उनका प्रोडक्ट कराओ। यानी कह रहे हैं कि एक नंबर 7 है दूसरा y, उनको प्रोडक्ट कराओ। अगर हम ये कर रहे हैं, देखो लिखा रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड 7, तो उसका आंसर 2 से बड़ा आएगा। इस ग्रेटर देन आ रहा है ना, तो ग्रेटर देन की निशानी कौन सी है, ये वाली, तो ये आएगा 2। 7 इंटू वाई क्या होगा, 7y, ये बड़ा आएगा 2 से, तो इस तरह। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा सवाल है कि सम ऑफ 6 एंड नंबर z इज़ लेस देन 4। अच्छा, मैं इसको लिख लेता हूँ। कहते हैं सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, सॉरी, सम ऑफ 6, सम ऑफ 6 एंड नंबर, सम ऑफ 6 एंड नंबर एंड नंबर z, ठीक है, इज़ लेस देन 4, इज़ लेस देन 4। अब इसका क्या मतलब है कि एक नंबर 6, ठीक है, यानी सम ऑफ 6 एंड नंबर z, आप क्या कराओ, 6 और z का सम कराओ। ठीक है, वो क्या हो रहा है कि वो लेस देन 4 है, ये लेस देन की निशानी, ठीक है, ये 4, तो ये इसको हमने सिंबल्स में लिख लिया। यानी 6 और एक नंबर z है, उनका सम कराओ, वो लेस आ रहा है 4 से। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला सवाल है कि 5 +
9 इज इक्वल टू 18। अब इसमें ये बताना है कि जो फर्स्ट साइड है, पहली साइड, वो दूसरी साइड के बराबर है या नहीं, यानी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या वाकई अगर उस स्टेटमेंट के मुताबिक दूसरी साइड बराबर आ रही है नहीं। अभी देखो कहते हैं कि 5 और 9 इनको प्लस करो तो 18 आएगा, लेकिन हमें तो पता है 5 और 9 अगर हम प्लस करें तो 18 नहीं आएगा, कितना आएगा 13। तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है। अच्छा दूसरा है कि 8 को प्लस करो 3 से, आंसर आएगा 11। ठीक है, 8 और 3 कितने होते हैं 11, तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि 20 और 3 को प्लस करो तो आएगा 26। 20 और 3 को प्लस करो तो 23 आता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, 26 नहीं आएगा। उसके अलावा है कि एक नंबर है 21, उसमें से 8 माइनस करो तो आंसर आएगा 13, तो ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि 13 और 8 21, अगर 21 से हम 8 माइनस करें तो 13 आएगा, ये भी हो गया ट्रू। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि 18 से आप माइनस करो 13 तो आंसर आएगा 15। ये तो जनरल बात है, 18 से अगर हम 13 माइनस करो तो 5 आएगा, लेकिन 15 नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। कि अब है लास्ट क्वेश्चन, कहते हैं कि 16 में से 10 माइनस करो तो बराबर होंगे 6 से, ये सही है। ठीक है, 16 में से 10 गए, कितने बचे, 6 बचे, तो ये होगा ट्रू। चलो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, वो भी सिंपल ही है, इसमें सारे सिंपल हैं। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान से इन लोगों को समझना है। ठीक है, तो 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन स्टेटमेंट। अच्छा, अब कहते हैं कि आप लोगों ने नीचे नंबर दिए हुए हैं, उनमें बताना है कि कौन सा ओपन स्टेटमेंट है या नहीं है। चलो पहले ये समझ लो कि ओपन स्टेटमेंट क्या होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं लिखूं एक ट्रायंगल, उसको प्लस करूं 2 से तो आंसर आएगा 7। तो आप कहेंगे सर ट्रायंगल का तो कोई वैल्यू दिया ही नहीं हुआ, तो आप कैसे कह रहे हैं 7 आ रहा है। तो ये होता है ओपन स्टेटमेंट, यानी वो स्टेटमेंट जिसमें हम ये नहीं बता पाएँ कि ये सही है या गलत है, यानी हम ये नहीं साबित कर पाएँ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो ट्रायंगल का कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसका नो वैल्यू है, तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि अगर ट्रायंगल को प्लस करो 2 से तो आंसर 7 आएगा, ये गलत है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ओपन स्टेटमेंट। चलो इसका दूसरा मैं बताऊं, अगर मैं कहूं कि ए से माइनस करो आप 3 तो आंसर आएगा 8, तो ये है ओपन स्टेटमेंट, यानी ए का वैल्यू मैंने नहीं बताया हुआ। ठीक है, अगर ए का मैंने वैल्यू बताया होता तो फिर ओपन स्टेटमेंट नहीं होता। भी ए का वैल्यू नहीं पता तो ए से 3 माइनस करो 8 तो बचेंगे ही नहीं, तो ये हो गया ओपन स्टेटमेंट, यानी जिसमें आप नहीं बता पाएँ कि ये चीज़ सही है या गलत है, यानी आप जिसमें ट्रू और फॉल्स की कंडीशन नहीं बता पाएँ, तो इसे कहते हैं ओपन स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी अगर वैल्यूज़ दिए हुए हों तो वो ओपन स्टेटमेंट नहीं होगा। जिस तरह अगर मैं कहूँ ट्रायंगल बराबर है 7 के, तो ट्रायंगल प्लस 3 इज इक्वल टू 10, तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि मैंने इधर बताया हुआ है ट्रायंगल का वैल्यू जो है 7 है, अगर इधर मैं 7 पुट करूँ तो 7 और 3 कितने होते हैं 10, तो ये सही हो गया। ये ओपन स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हमने पहले से वैल्यू बताया हुआ है किसी चीज़ का, किसी आइडेंटिटी का, किसी एंट्री का वैल्यू बताया हुआ है, लेकिन जिसमें वैल्यू नहीं बताया हो तो वो होता है ओपन स्टेटमेंट। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, उसको प्लस करो 3 से तो आंसर आएगा 9, तो क्या ये ओपन स्टेटमेंट है या नहीं है। हाँ ये ओपन है। क्यों,
क्योंकि इसमें ट्रायंगल का कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ। इसमें हम ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ ये 9 के बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो ये है ओपन स्टेटमेंट, यानी हम इसमें फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि ये गलत है या सही है। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं ओपन स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें देखें 3a + 4, 3a को प्लस करो 4 से तो 8 आएगा, ये भी ओपन है क्योंकि a का कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ। अगर हाँ a का वैल्यू दिया हुआ होता फिर हम वैल्यू के हिसाब से बताते हैं कि ओपन स्टेटमेंट है या नहीं है। दूसरा है कि अगर आप 9 को प्लस करो 4 से, ठीक है, 9 और 4 को मिला तो कितना होता है 13, तो ये नॉट ओपन स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर हम 9 और 4 मिलाएं कितने होते हैं 13। ठीक है, ये था सिंपल क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द नंबर्स। ये ठीक है नंबर्स हैं, इंटीजर सिंबल से, इनके हमने वैल्यूज़ बताने हैं ताकि जो ओपन स्टेटमेंट है ना वो ट्रू हो जाए, ओपन स्टेटमेंट वो नहीं रहे। ठीक है, तो पहला सवाल है 6 + ट्राइंगल = 15। हमने इस ट्राइंगल का, जहाँ भी ये ट्राइंगल होगा या स्क्वायर होगा, हमने उसका वैल्यू बताना है। तो इससे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊँ। ठीक है, तो इसका बेसिक कुछ इस तरह है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ का भी वैल्यू निकालना हो, ठीक है, अभी देखो इसका वैल्यू निकालना है ना, इसके साथ जो नंबर्स हैं ना उनको आप दूसरी साइड शिफ्ट करो। अभी देखो कैसे, अगर एक नंबर प्लस का है, ठीक है, तो वो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। मिसाल के तौर हमारे पास 6 प्लस का है, अगर उधर चला गया तो 6 हो गया माइनस का। ठीक है, और दूसरी अगर कोई नंबर माइनस का है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का। ठीक है, सेम प्रोसेस, अगर इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, इधर माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का। मतलब अगर हम किसी भी नंबर को शिफ्ट करेंगे ना दूसरी साइड तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का। और दूसरा, अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। यानी इसका मतलब कुछ यूँ होगा कि अगर हमारे पास 3a है, ठीक है, = 2 है, 3a = 2। अब देखो 3 मल्टीप्लिकेशन में, उधर 3 डिवीजन में चला जाएगा। ये देखो पान में आ गया, पान में तो डिवीजन में हो गया, इस तरह। और अगर कोई नंबर हमारे पास डिवीजन में है, जैसे कि अगर मैं कहूँ a/3 = 2, ये 3 डिवीजन में तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये 2 × 3 a = 6। तो ये कुछ इसका बेसिक था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसका सॉल्यूशन ये होगा। अब देखो आपने वैल्यू सिर्फ ट्रायंगल का निकालना है, ठीक है, ट्रायंगल और स्क्वायर का। इसमें ट्रायंगल है तो हमने ट्रायंगल का निकालना है। तो अब देखो ये 6, इससे पहले कोई निशानी नहीं है। जहाँ शुरुआत में यानी पहले कोई निशानी ना हो तो वहाँ क्या होती है प्लस। ये 6 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 15 - 6। 15 में से 6 गए, कितने बचे 9। तो ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है अपना ट्रायंगल का। और जब हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 15 आएगा। देखो 6 और 9 कितने हो गए 15। तो ये वैल्यू एकदम सही है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि स्क्वायर और प्लस 5 तो बराबर आएगा 8 के। तो इसमें हमने स्क्वायर का क्या निकालना है वैल्यू। अब देखो ये प्लस है 5, उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 8 में से 5 गए, कितना बचा 3। तो इसका वैल्यू कितना आया 3 आया। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि 14 में से ट्रायंगल को माइनस करो तो ये आएगा 8 के बराबर। ठीक है, तो हमने इधर ट्रायंगल का क्या निकालना है वैल्यू। अब ये थोड़ा चेंज है, हमने जो पहले सवाल किए देखो इसमें ये प्लस में था और ये भी प्लस में था, लेकिन अब इसमें थोड़ा उलट है, ये क्या है माइनस में। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको प्लस में करना है। यानी किस तरह करना है, देखो ये माइनस का है, ठीक है, उधर जाएगा प्लस में। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसका वैल्यू चाहिए
प्लस में जाइए, ठीक है। इसका वैल्यू, इसके दो तरीके हैं, ठीक है, मैं दोनों आपको बताता हूँ। पहला ये कि इसको उधर शिफ्ट करो, अब ये उधर जाके हो गया प्लस का, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 8 इधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 8 में से 14 में से 8 गए, कितने बचे, 6 बचे। तो 6 बराबर है ट्रायंगल के। अगर मैं ऐसे कहूँ कि ट्रायंगल बराबर है 6 के, तो बात एक ही होगी। 6 बराबर ट्रायंगल के या ट्रायंगल बराबर है 6 के, तो बात एक ही होगी। अब इसका दूसरा स्टेप मैं बताता हूँ, दूसरा स्टेप हम कैसे करेंगे। चलो इसको मैं रिमूव करता हूँ। इसका दूसरा ये देखो, 14 में से माइनस करो ट्रायंगल को, आंसर रहेगा 8। इसका अब सेकंड स्टेप किस तरह होगा, देखो सॉल्यूशन। अगर आप इसको शिफ्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, ये 14 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का ट्रायंगल, 14 में से 8 गए, देखो ये माइनस के 14 हैं, होगी माइनस, ठीक है। तो 14 में से 8 6 बचे, 6 माइनस के बचेंगे, क्योंकि जो बड़ा नंबर है 14 उसमें कौन सी साइन प्रेजेंट है, माइनस की, तो आंसर भी माइनस में ही लिखेंगे। अब देखो हमें ये किस में चाहिए ना, प्लस में, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस और माइनस काट देंगे, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गई, तो इसका वैल्यू आ गया 6। देखो दोनों कंडीशन में 6 आया है। तो हम ये दूसरा स्टेप, ठीक है, दोनों स्टेप में कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, सेम उसी तरह का है ये। देखो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 24 में से 20 गए, यानी -24 में 20 प्लस के गए, तो माइनस के 4 बचे, माइनस माइनस कैंसिल, तो ट्रायंगल का वैल्यू आया 4, ठीक है, सिंपल था। और दूसरा है, अब ये तो इधर ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। सबसे पहले अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो कि यानी जिस चीज़ का हमने वैल्यू निकालना है, अभी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है ना, अगर वो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या करना है, हमने उनके साथ जो भी चीज़ प्लस और माइनस में होगी, अब देखो ये प्लस में 1 है ना, पहले वो चीज़ हमने आप लोगों ने शिफ्ट करनी है। पहले क्या करना है, ये प्लस का 1 है, ठीक है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1। तो 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9 बचे, ठीक है। अब ये 3 मल्टीप्लिकेशन हमने वैल्यू सिर्फ इस चीज़ का निकालना है, ना कि 3 स्क्वायर का। तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हो तो उधर जाके डिवीजन में हो जाएगी, यानी ये 3 मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवीजन में। अब हम टेबल पढ़ेंगे, 3 का 3 पर 1 दफ़ा और 9 पर 3 दफ़ा, तो इसका वैल्यू आया स्क्वायर का 3, ये आंसर है, ठीक है। जब अगर आप इधर 3 पुट करोगे तो ये भी सेम आ जाएगा। चलो एक प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो ये है 3 स्क्वायर प्लस 1 = 10। अब मैंने इसका वैल्यू क्या निकाला, 3, तो मैंने 3 पुट किया। देखो 3 × 3 9, 9 + 1 = 10। तो ये साबित हो गया कि 10 बराबर होता है 10 के, यानी कि स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 3 आया। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये सिंपल है, ठीक है। अब ये प्लस का है 35, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो -35 में से प्लस के 29 गए, कितना बचा, -6, ठीक है। अच्छा ये माइनस माइनस कैंसिल, तो स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 6 आया। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया।